आता यानंतर सुरपूरवरून आलेत बघा आपल्यासाठी. सुरपूरवरून या ठिकाणी शेख सिकंदर सर या ठिकाणी आले, त्यांनी मार्गदर्शन करावं असे विनंती करतो. सबसे पहले आदरणीय व्यासपीठ और जितने भी लोग यहाँ पर जमा हैं, सबसे पहले मैं आप सबको सलाम करता हूँ और सीधे सीधे अपनी बात रखता हूँ. आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसको पूजे सुबह शाम, सारे जग का वो है मालिक, ईश्वर अल्लाह उसका नाम. एक माटी के सब है पुतले, देख जरा पहचान, रंग रूप भी एक है सबका, एक है सब इंसान. फकत हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यह है कि तस्वीर बदलनी चाहिए. और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लेकिन ये आग कहीं भी हो, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, लेकिन ये आग जलनी चाहिए. वैसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है साहब. आज तक इस गांव यानी कि मंदरूप में ग्राम पंचायत में बरसों से जो लोगों को हमने सत्ता दी, उन लोगों ने कोई विकास का काम नहीं किया. जबकि 4 नंबर के वार्ड में जीत कर आने वाली सौभाग्यवती शीतल मोहन राठौड़, ये एक ग्राम पंचायत के मेंबर होने के बावजूद इन्होंने कई विकास के कई जगह अपने काम किए. मुश्किलात हुई, विकास के कामों में किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया. आप सब सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं कि साउथ सोलापुर इस तालुके में सबसे बड़ा गांव है मंदरूप, और इस गांव में सबसे बड़ा गांव होने के बावजूद भी कोई विकास का काम नहीं हुआ. 2017 से 2022 तक गवर्नमेंट निधि आकर वापस चली गई दोस्तों, लेकिन यहां पर एक दूसरे की टांग खींचने में कि मैं करता करके किसी ने कोई काम नहीं किया और निधि वापस चली गई. लेकिन ये अपने गांव के विकास का नुकसान है, और ये नुकसान हमने हमारे हाथों से किया है, क्योंकि हमने गलती की. अच्छे पढ़े लिखे लोग और समझदार लोगों को ये विकास का काम करने का मौका देना चाहिए दोस्तों. इस गांव में सभी धर्म के लोग और कई समाज रहते हैं. मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब अगर मिल जाए तो इस गांव का विकास हो सकता है. किसी ने कहा था कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे. अरे हमसे तो जात अच्छी है इन परिंदों की, जो कभी मस्जिद पे जा बैठे तो कभी मंदिर पे जा बैठे. इस बार हम सबको एक साथ खड़े होना है. हम सब भाई भाई है, ये बात सिद्ध करने का वक्त आ गया है. अरे साहब, जिस पैनल ने इस गांव में एक मिसाल कायम की, एक उदाहरण निर्माण किया कि हिंदू धर्म के मर्याई समाज को तक उम्मीदवार बोल के अपने गांव में पहली बार उम्मीदवारी दी, उस पैनल के बारे में और क्या बोला जा सकता है. आपको खुद को समझना चाहिए. सभी मतदाताओं से मेरी गुजारिश है कि आने वाले 18 दिसंबर 2022 रविवार को मंदरूप ग्राम पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2022 के होने वाले इलेक्शन में आप अपना कीमती वोट देकर मड़सिद्धप्पा शेखा साहेब ग्राम विकास परिवर्तन पैनल मंदरूप के पूरे पैनल को बहुमतों से जिताकर अपने गांव और शहर के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करने का मौका दे. सौभाग्यवती राठौड़ शीतल मोहन हमारे भाभी जी, जिनका चुनावी चिन्ह ऑटो रिक्शा है, जो सरपंच पद के लिए उच्च शिक्षित अधिकृत उम्मीदवार है. साहब, मैंने जब भाभी जी का एजुकेशन देखा तो सोचता रह गया. बीएड, बीएड, एमएड और उसके साथ साथ अभी वो पीएचडी कर रहे हैं. ये कोई आसान काम नहीं. पीएचडी कोई खाने का काम नहीं दोस्तों. पीएचडी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कहा जाता है, एमएड यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है. और खास बात बताने लायक यह है कि मड़सिद्धप्पा यहाँ के ग्राम देवता है और शेख साहब नाम की इस गांव में मशहूर दरगाह है. इस पैनल की एकता की पहचान इस बात से होती है कि उन्होंने अपने पैनल का नाम ही हिंदू मुस्लिम एकता पर रखा है. किसी ने क्या खूब कहा है कि इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल तो समंदर जवाब दे. और ऐसी हो दोस्तों हम तुम में एकता
कि मस्जिद करे सवाल तो मंदिर जवाब दे, कि मस्जिद करे सवाल तो मंदिर जवाब दे। दोस्तों, खास दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आर के ग्रुप्स ने गांव के कई विकासों के काम किए हैं। अपने गांव में पानी पुरवठा सुविधा की है। इतने वर्षों की राजनीति में पहली बार अपने पैनल का अपने गांव में ऑफिस भी बनाया है। मुझे किसी ने कहा कि पिछली जो सत्ता यहां पर थी उन्होंने कसम खाई थी, बोले कि जब तक हम पानी का काम नहीं करेंगे अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, बोले। और अभी तक पानी का कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा मुझे पता चला दोस्त। तो अब मंदरुप गांव में आरके फाउंडेशन या आरके ग्रुप्स ने कई सामाजिक काम किए हैं। मैंने आरके का फुल फॉर्म पूछा तो पता चला मोहन भाई और इनके जितने भाई है, मोतीलाल भाई, इन्होंने इस फाउंडेशन का नाम अपने पिताजी के नाम से रखा है, राम कमल यानी कि आरके। अरे तो साहब, मैं एक बात जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि जो लोग अपने फाउंडेशन का नाम अपने पिताजी के नाम से शुरू किए वो लोग कैसे होंगे, आपको सोचना चाहिए। कि खौफ कोई कहां अब रहा है मुझे, खौफ कोई कहां अब रहा है मुझे, मेरे उस्ताद की जब दुआ है मुझे, और हो दुआए सिकंदर जो माँ बाप की, जीत जाने का फिर हौसला है मुझे, जीत जाने का फिर हौसला है मुझे। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि कैसे बना तेरा आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मोतीलाल साहब के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हीरे की सिफत है, क्वालिटी है तो अंधेरे में मिलो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। दोस्तों, प्यारे मतदार भाइयों और बहनों, यहां आप सब लोग जमा है, इसलिए मैं ये चाहता था कि सभी उम्मीदवारों के नाम मैं अपने मुंह से एक बार कह दूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वक्त है कि वक्त नाम बोल दूं क्या, है ना? तो मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप ये याद रखें, सब बोल रहे थे इन्होंने कोई दूसरी लैंग्वेज भी मुझे समझ रही थी, ऐसा नहीं कि मुझे समझता नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड एवरी लैंग्वेज बट दैट इज द प्रॉब्लम ओनली फॉर कम्युनिकेशन, है ना? कि मैं बोलने को प्रॉब्लम है, समझने को तो कोई भी लैंग्वेज समझ जाती दोस्त। तो सौ राठौड़, शीतल मोहन, बीएड, एमए और पीएचडी, इनका चुनावी चिन्ह है ऑटो रिक्शा। दोस्तों, रिक्शा कितना काम आती है, जहां पे है ना बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं जाती ना, वो रिक्शा लेकर आदमी कहीं भी जा सकता है। 101% दवाखाने में, छोटी छोटी गलियों में। मैं खुद अब जब इनके साथ पैदल घूम रहा था तो मैंने देखा कि गलियों में नीचे खड्डे हुए, पानी के लिए खड्डे बनाए हैं। आज भी यानी बरसों पुरानी रिवायत चालू है कि नीचे उतर के खड्डे में से पानी भरो, यानी इतनी मुश्किल काम है। सड़कों पे चल रहा था मैं तो मेरे पूरे जो बूट है पूरे मिट्टी से हो गए। तो मेरे साथ कोई सिकंदर भाई चल रहे थे, मैं बोला यार ये तो मैं आधा तो इसी के अंदर काला हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। तो ये ऐसा मामला अपने गांव का देखकर तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे बोलना चाहिए, वरना मैं इतना बोलता नहीं था। दोस्तों, तो आप सबसे मेरी एक विनम्र विनंती है कि ये मौका सुनहरा मौका है, हमको परिवर्तन करके बताना है। अगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य को अच्छा करना है तो परंपरावाद को मिटाकर परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, यह सिद्ध करना पड़ेगा। आने वाले 18 दिसंबर को आपको यह बताना होगा कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। दोस्तों, और फिर उसके बाद में मैं कुछ एक दो बातें ये भी बताना चाहता हूं कि साहब, कुछ लोग समझते हैं कि यार ये औरत है और औरत ये वो काम नहीं कर सकती जो मर्द कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा यहां पर एक बात बता दूं आप लोगों को कि आजादी यानी कि 1857 से तो 1947 तक जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जब हम गांधी जी को याद रखते हैं दोस्तों, तो हमें कस्तूरबा गांधी को भी याद रखना होगा, कस्तूरबा गांधी को भी याद रखना होगा कि गांधी जी के कई बार जेल जाने पर कस्तूरबा बाई ने उनका साथ दिया। उसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू के साथ अगर कमला नेहरू ना होते तो वो एक अच्छे बैरिस्टर होते और कुछ नहीं। उसी तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ अगर जुलेखा बेगम ना होती तो सिर्फ और सिर्फ वो किसी बड़े अखबार के एडिटर होते। अरे साहब, जंग कोई भी हो, दुनिया ने सिर्फ लड़ते हुए बहादुरों को देखा है, उन्हें शहीद होते देखा है, लेकिन दुनिया को यह भी याद रखना होगा कि वो जख्म खाने वाला सिपाही किसी मां का बेटा है तो किसी बहन का भाई है तो किसी का शोर है। कि जख्म देखे है ना मरहम की तरफ देखा है,
जंग में कब सफे मातम की तरफ देखा है? हमने गिरती हुई लाशों पे ना डाली नजरें, सिर्फ उड़ते हुए परचम की तरफ देखा है, सिर्फ उड़ते हुए परचम की तरफ देखा है। आप अपने इतिहास को पढ़िए तो पता चलेगा कि बेगम हसरत महल हो कि बी अम्मा, रानी लक्ष्मीबाई हो कि अहिल्याबाई होलकर या फिर सावित्रीबाई फुले, ऐसे हजारों लाखों औरतों ने देश की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कि गूंजे मंदिर में शंख तो मस्जिद में अजान है, बाइबल ग्रंथ साहब यहाँ गीता और कुरान है। दुनिया घूम के आओ लोगों, ऐसा मंजर नहीं मिलेगा, क्योंकि जमाने भर में ऐसा एक ही हिंदुस्तान है, जमाने भर में ऐसा एक ही हिंदुस्तान है। मोहतरमा इंदिरा गांधी जी देश की तीसरी और पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी, तो मोहतरमा प्रतिभाताई पाटिल हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रही। आज भी हमारे देश का यह सम्मान मिला है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो आज राष्ट्रपति है, उसी तरह हमारे भाभी जी सौ शीतल मोहन राठौड़, ये भी एक औरत है। दोस्तों बताइए किस लिहाज से औरत में कमी है? अरे जानो जिगर है बेटे अगर दिल है बेटिया, माँ बाप के नसीब का हासिल है बेटिया। ये डॉक्टर, वकील, कलेक्टर है और राष्ट्रपति भी किस किस तरह से मुल्क में काबिल है बेटिया, किस किस तरह से मुल्क में काबिल है बेटिया। आखिर में एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये इलेक्शन टाइम चल रहा है, या रोज पार्टियां होंगी, कुछ लोग आपका वोट भी खरीदना चाहेंगे, लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ अपने पैनल यानी कि मर सिद्धप्पा शेखा साहब ग्रामीण विकास परिवर्तन पैनल को ही देने का। क्योंकि हमारे पैनल के उम्मीदवार जो है सरपंच पद के अधिकृत उम्मीदवार, और उनके 17 मेंबर ने यह संकल्प लिया है कि वो अपनी जी जान लगाकर इस गांव का विकास करेंगे, कि तूफान लाख आए मगर हम ना डरेंगे, हम कारवां को साथ लिए बढ़ते रहेंगे, और जज्बा है दिल में, साथ में है लोग हमारे, हम लोगों की खिदमत के काम करते रहेंगे। और कारण ऍक्च्युअल मी मराठी पण बोलणार होतो, पण मी विचार केला की सगळे लोक मराठी बोलतात म्हणजे मी हिंदी बोलतो। शेवटी इतकंच की सत्कार्यासाठी काम करावं, सत्कारासाठी नाही, इतरांसाठी मनापासून झिजावं, दिखाव्यासाठी नाही। एखाद्या जीवलग माणसाच्या पाठीमागे ठामपणे उभं राहा, जिंकला तरी त्याच्यासाठी आणि हारला तरी त्याच्यासाठी। नशिबाच्या खेळामुळे नाराज होऊ नका, जीवनात कधीच उदास होऊ नका। परमेश्वर प्रत्येकाला हिरा बनवूनच जन्माला घालतो, पण चमकतो तोच जो घणाचे घाव सोसण्याची हिंमत ठेवतो। धन्यवाद।